गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ कृष्णा। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है क्लास 10th का अम्ल, क्षार तथा लवण, जिसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अम्ल से कि अम्ल क्या होता है या कितने प्रकार का होता है। इसके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अम्ल। ठीक है, अम्ल को हम लोग इंग्लिश में एसिड कहते हैं। अम्ल, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, एसिड्स। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इसका बेसिक सा परिभाषा यही है कि अम्ल अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इसके पहले तक तो हम ये यही जानते थे कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। परंतु कुछ समय बाद एक बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था आर्हेनियस। उन्होंने बताया कि अम्ल जो होते हैं वो सिर्फ खट्टे ही नहीं होते हैं, उसमें और कुछ भी गुण पाया जाता है। फिर उन्होंने अपनी एक परिभाषा दी। ठीक है, तो उनके अनुसार क्या परिभाषा थी, आइए उसको हम जानते हैं। उन्होंने ये बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन, अब हाइड्रोजन आयन क्या होता है, आइए पहले परिभाषा को हम देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि हाइड्रोजन आयन क्या होता है। आर्हेनियस के अनुसार आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा तो ये हो जाएगा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। हाइड्रोजन आयन हमने जाना, हाइड्रोजन आयन इसको हम प्रेजेंट करते हैं ऐसे, इसको हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। हाइड्रोजन आयन का मतलब कि जब कोई हाइड्रोजन परमाणु अपने कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है या फिर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, तो जो उस पर धन अथवा ऋण आवेश आता है उसी को हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। इस HCl को जब जलीय विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है, H प्लस प्लस Cl माइनस आयनों में टूट जाता है। जहाँ H क्या है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन तथा ये इसको क्लोरीन आयन बोलेंगे, क्लोरीन
आयन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अम्ल। अब अम्ल क्या होता है? अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। तो ठीक है, आइए अब हम पढ़ते हैं प्रबल और दुर्बल अम्ल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं प्रबल अम्ल क्या होता है। पहले लिख लेते हैं अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार। अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। अब हम जानते हैं कि जो प्रबल अम्ल होता है वो क्या होता है, तो उसकी परिभाषा हम जानते हैं। वे अम्ल जो अपने जलीय विलय में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं तथा अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो पहले डिफिनेशन को हम जान लेते हैं यहाँ से। इसकी डिफिनेशन क्या होगी? वे अम्ल जो क्या है, अपने जलीय विलयन में, वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतया क्या होता है? पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। पूर्णतया आयनित हो जाते हैं तथा अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाता है? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे H2SO4, ये क्या देगा? 2H++SO4। ठीक है, ये इसका क्या है? उदाहरण है। क्या है? उदाहरण। यहाँ तक समझ में आया। अब हम जानते हैं दुर्बल अम्ल के बारे में। दुर्बल अम्ल क्या होता है? वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित
तथा अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा मतलब कम मात्रा में, ठीक है, अल्प मात्रा में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाता है, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसको लिख सकते हैं, इसका उदाहरण है, उदाहरण है HCN। ये जब टूटेगा अपने जली विलयन में तो क्या बनेगा, H प्लस प्लस Cn माइनस। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आया कि अम्ल क्या होता है, अम्ल की परिभाषा, ठीक है, अम्ल के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे अम्ल के भौतिक गुण, कि अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं अम्ल के भौतिक गुण। अम्ल के भौतिक गुण, अम्ल के क्या भौतिक गुण होते हैं, पहला उसको पढ़ते हैं हम अम्ल के भौतिक गुण के बारे में। जो पहला है वो क्या है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यानी जब अम्ल को नीले लिटमस पेपर के ऊपर छिड़काया जाता है, फिर डाला जाता है, तो उसका जो कलर है नीले से किसमें चेंज होता है, लाल में। ठीक है, इसके बाद इसका दूसरा जो है, उसका जो दूसरा गुण है वो है कि अम्ल अपने प्रभाव से, जो प्रबल अम्ल होता है वो अपने प्रभाव से लकड़ी, कागज, कपड़ों इत्यादि को क्या करता है, गला देता है। तो दूसरा होगा प्रबल अम्ल अपने प्रभाव से क्या करता है, कागज, लकड़ी व कपड़े को गला देता है। ठीक है, ये तो रहे इसके क्या, भौतिक गुण। इतना समझ में है। अब आगे हम बढ़ते हैं और इसके रासायनिक गुण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आइए अब हम जानते हैं अम्ल के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण कि अम्ल के क्या रासायनिक गुण थे, जिसमें पहला है अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है,
तो हो जाएगा अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है, इसमें हम जानते हैं कि सक्रिय धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। ठीक है, तो हो जाएगा H2SO4। ठीक है, ये जो है अम्ल है। इसके बाद हम कर लेते हैं जिंक। जब इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसको बोलते हैं जिंक। जब सल्फ्यूरिक अम्ल की इस जिंक के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो बनता है ZnSO4 प्लस H2 गैस जो है वो क्या होती है, निष्कासित होती है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा अम्ल के बारे में कि अम्ल क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, अम्ल के प्रकार, उसके भौतिक गुण तथा रासायनिक गुणों के बारे में हमने अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अम्ल तथा इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही आगे वीडियो बनाता रहूं। ठीक है, अगला टॉपिक किस पर बनाए हम, किस टाइप का हो, प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।